हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कुछ एमसीक्यू। तो ये फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न पदों में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो ABCDE ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 13 सितंबर 2005 से लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बालक के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु का बालक आता है। फ्रेंड्स, ये भी गलत है, क्योंकि जो सेक्शन 2B जो डेफिनेशन पोर्शन है उसमें बालक की उम्र बताई गई है 18 वर्ष से कम। सी ऑप्शन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत महिला एवं पुरुष दोनों आते हैं। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि 2A डेफिनेशन जो व्यथित व्यक्ति की बताई गई है उसमें ओनली महिला कवर होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का मुख्य स्रोत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है उसका मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 15 जो है उसका जो आर्टिकल 15 का जो 3rd नंबर का पॉइंट है उसमें बताया गया है कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में कोई भी विधि बना सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सा है इसका स्रोत, आर्टिकल 15। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्यर्थी का निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। नेगेटिव में पूछा जा रहा है। इसका आंसर पहला ऑप्शन है, भावनात्मक दुरुपयोग आता है, दूसरा मानसिक दुरुपयोग, तीसरा आर्थिक दुरुपयोग और चौथा है लैंगिक दुरुपयोग। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में जो 4 प्रकार के दुरुपयोग बताए गए हैं, शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। लेकिन फ्रेंड्स, सेक्शन 3 में पर्टिकुलर मानसिक दुरुपयोग को वहाँ पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का P। इसके बाद फ्रेंड्स, सेक्शन 4 है, घरेलू घटना रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। इसके बाद बी ऑप्शन है, व्यथित व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई हो। इसके बाद सी ऑप्शन, महिला द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई हो। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ई ऑप्शन, ए और बी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4 का आंसर है ए, क्योंकि जो सेक्शन 2E है उसमें बताया गया है कि घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो, जो फॉर्मेट में तैयार की गई हो वो क्या होगी, घरेलू घटना रिपोर्ट। उसको DIR भी बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया है कि प्रत्यर्थी की परिभाषा में वयस्क पुरुष व्यक्ति लिंग पर आधारित विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं है, अतः परिभाषा से वयस्क पुरुष शब्द को निरस्त किया जाता है। तो ये कौन से केस में ऐसी बात बोली गई है कि जो वयस्क पुरुष प्रत्यर्थी की परिभाषा में जो शब्द लिखा गया है वो लिंग पर आधारित विभेदकारी है, विभेद करता है, और वो आर्टिकल 14 के अनुरूप नहीं है। तो इसमें केस का नाम आपको बताना है। तो इसमें केस का नाम है हीरा लाल P हरसोला बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोला। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, क्योंकि नेगेटिव में भी ADPO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है, घरेलू नातेदारी 2G। तो फ्रेंड्स, जो घरेलू नातेदारी की डेफिनेशन है 2G में नहीं दी गई है, 2F में दी गई है। साझी गृहस्थी 3S, साझी गृहस्थी की डेफिनेशन 2S में दी गई है। अगली सी DIR वही घरेलू हिंसा रिपोर्ट, ये 2E में दी गई है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। ए और बी दोनों ऑप्शन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो कि रिलेशनशिप जो होगा, घरेलू नातेदारी जो दो व्यक्तियों के बीच की होगी वो कब कही जाएगी। तो उनका जो रिलेशन है वो कैसे कैसे हुआ हो, विवाह द्वारा हुआ हो, दत्तक ग्रहण के द्वारा हुआ हो, या वो अभिव्यक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, जो घरेलू नातेदारी की डेफिनेशन 2F में दी गई है उसमें ये सारे जो ऑप्शन बताए गए हैं सारे के सारे उसमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर 7 का आंसर है डी। इसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, महिला को संतान या पुत्र ना होने के संबंध में अपमान या अपहास करना, मतलब आप उसको अपमानित कर रहे हो कि संतान नहीं है या फिर पुत्र नहीं है या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो ये जो इस तरीके की जो स्थिति है वो
क्या होगा, कौन सा दुर्व्यवहार होगा, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार। तो फ्रेंड्स ये आएगा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। 8 का आंसर है ए। इसके बाद 9, विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला शिकायत कर सकती है। महिला किसके विरुद्ध शिकायत कर सकती है? विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला शिकायत कर सकती है। तो यहाँ हमको ये देखना है शिकायत कौन कर रहा है। विवाह की प्रकृति मीन्स जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में शिकायत करना चाह रही है, तो वो किसके विरुद्ध शिकायत करेगी? पति के विरुद्ध, पति के नातेदार के विरुद्ध, पुरुष भागीदार के विरुद्ध, पुरुष भागीदार के किसी दोस्त के विरुद्ध। तो फ्रेंड्स 9 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, क्योंकि विवाह की प्रकृति में जो महिला रह रही है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो पति के अगेंस्ट तो करेगी नहीं, किसके अगेंस्ट करेगी? पुरुष भागीदार के विरुद्ध, जो उसका पार्टनर होगा, लिव इन पार्टनर होगा, उसके विरुद्ध वो शिकायत करेगी। तो 9 का आंसर है सी। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है। साझी गृहस्थी में क्या क्या आएगा ये यहाँ पूछ रहे हैं। जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है। बी ऑप्शन, जहाँ व्यथित व्यक्ति किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। सी ऑप्शन, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है। डी ऑप्शन, ए बी सी तीनों। ई ऑप्शन, ए और बी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2 ऐसे ही पूछा गया है। यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि साझी गृहस्थी में चाहे वो महिला साझी गृहस्थी में किसी भी समय रहती है, रह चुकी है, वो गृहस्थी चाहे उसके कुटुंब की हो, किसी भी फैमिली मेम्बर की हो, या प्रत्यर्थी और उसकी किसी भी तरीके से वो क्या हो, किराएदारी में हो या फिर उनके संयुक्त स्वामित्व में हो, और वो उस जगह प्रत्यर्थी के साथ या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ रह चुकी हो या फिर अकेले रह चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में वो सभी जो प्लेसेस हैं वो क्या माने जाएंगी? वो साझी गृहस्थी मानी जाएंगी। तो फ्रेंड्स 10 का आंसर है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ए ऑप्शन है, घरेलू हिंसा प्रत्यर्थी के कार्य, लोप या आचरण से घटित हो सकता है। सेक्शन 3 में बताया गया है प्रत्यर्थी जो घरेलू हिंसा है वो क्या क्या हो सकता है? कार्य भी हो सकता है, लोप भी हो सकता है और साथ ही साथ आचरण भी हो सकता है। इसके बाद बी ऑप्शन, घरेलू हिंसा घटित माना जाएगा जब प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति से दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न करता है। तो किसी भी तरीके से आप उससे दहेज की मांग करते हो और फिर उसके साथ किसी न किसी तरीके का टॉर्चर या उत्पीड़न करते हो, तो वो भी घरेलू हिंसा में कवर होगा। इसके बाद सी ऑप्शन है, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्य के संबंध में कोई सूचना सद्भावनापूर्वक देता है तो वह सिविल और आपराधिक दायित्व के लिए दायी होगा। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद डी, घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो किसी समय एक साथ रह चुके हैं। तो ये भी सही है कि घरेलू नातेदारी जो 2F में बताया गया है, एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, वो सभी घरेलू नातेदारी में आते हैं। तो फ्रेंड्स ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही है। इसमें गलत ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है सी, क्योंकि सेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक किसी भी घरेलू हिंसा के संबंध में कोई सद्भावनापूर्वक सूचना देता है तो उसके अगेंस्ट में ना तो कोई सिविल कार्रवाई की जाएगी और ना ही कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्य के संबंध में कोई सूचना सद्भावनापूर्वक देता है तो वह सिविल और आपराधिक दायित्व के लिए दायी होगा। तो ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत किस किस के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में किस किस की ड्यूटीज़ बताई गई हैं? पुलिस अधिकारी, बी ऑप्शन है संरक्षण अधिकारी, सी ऑप्शन है राज्य सरकार, डी ऑप्शन है ए बी और ई ऑप्शन है ए बी। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर होगा हमारा ई, क्योंकि जो सेक्शन 5 है उसमें ड्यूटी बताई गई है पुलिस अधिकारी और संरक्षण अधिकारी की। क्वेश्चन 12 के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिए गए हैं पुलिस अधिकारी और संरक्षण अधिकारी, वहाँ पर राज्य सरकार नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ड्यूटीज़ है वो मजिस्ट्रेट की हैं, पुलिस अधिकारी की हैं, संरक्षण अधिकारी की हैं और सेवा प्रदाताओं की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि अगर उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है घरेलू हिंसा हुई है तो उनका क्या कर्तव्य है कि वो महिला को किन किन बातों के बारे में बताएंगे। तो इसका आंसर है ई। इसके बाद 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आश्रय गृह धारा 6 में बताया गया है, सही है। इसके बाद चिकित्सकीय सहायता, फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है क्योंकि चिकित्सकीय सहायता सेक्शन 7 में बताया गया है। घरेलू हिंसा धारा 3 सही है। प्रत्यर्थी धारा 2 क्यू, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। इस तरीके के क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और मार्क्स गेनिंग भी होते हैं। इसके बाद 14, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, संरक्षण अधिकारी का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, बी सेवा प्रदाता के द्वारा, सी राज्य सरकार के द्वारा, डी केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो सेक्शन 8 है उसमें बताया गया है कि जो संरक्षण अधिकारी होगा उसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो फ्रेंड्स 14 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी।
इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, संरक्षण अधिकारी कौन हो सकता है? केवल पुरुष, केवल महिला, यथासंभव कोई महिला, A, B, C तीनों। तो फ्रेंड्स जो सेक्शन क्वेश्चन 15 है इसका आंसर भी सी है, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है कि जो संरक्षण अधिकारी होगा वो कौन होगा? यथासंभव, जहाँ तक संभव वो महिलाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि पुरुष को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक संभव वो महिलाओं का ही अपॉइंटमेंट संरक्षण अधिकारी के रूप में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।